हम भाई बहन ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था। तब हम गांव में रहा करते थे, जहां मेरे वालिद साहब की ज़मीन थी। अब मामला हमारी तालीम का था, लिहाजा वालिद ने आगे पढ़ने की खातिर हमें शहर भिजवा दिया, जहां हमारे चचा जान का घर था। चची फराख दिल और हमारे वालिद की कज़न थी। उन्होंने खुश दिली से हमारा इस्तकबाल किया। यूं बाबा जान की फ़िक्र उतर गई। वालिद साहब हमेशा ये नसीहत करते थे कि कभी फजूलियात में ना पढ़ना, वरना तालीम जारी ना रख सकोगे। हमने कॉलेज में दाखिला लिया और दिल लगाकर पढ़ने लगे। हम हर 3 माह 2-3 दिन के लिए गांव जाते। शुरू में शहर में रहना अच्छा न लगा और अब गांव तंग सी जगह लगने लगा। गांव की आज़ाद और साफ़ सुथरी फ़िज़ा याद आती थी। बाद में शहर अच्छा लगने लगा। चचा जान के बराबर वाला मकान अमान खान साहब का था। ये मियाँ बीवी 60 और 50 के पेटे में थे। 2 बच्चों की शादियाँ कर दी थी, बस एक बेटी रह गई थी। उन्होंने अपनी खिदमत के लिए एक 17 बरस की लड़की मुलाजमा रख ली, जिसका नाम समीना था। वह उसे सिम्मी कहकर बुलाया करते थे। वो अपने बूढ़े दादा के साथ खान साहब के क्वार्टर में रहती थी। ये लोग भी गांव के रहने वाले थे। सिम्मी का एक भाई भी अपने दादा के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहता था, क्योंकि गांव में बच्चे उसे पत्थर मारते और तंग करते थे। सिम्मी साफ सुथरे कपड़े पहनती थी और शक्ल व सूरत से नौकरानी नहीं लगती थी। पहले हम समझते थे कि ये खान साहब की बेटी है। मैं तो कॉलेज से घर और घर से कॉलेज तक महदूद थी, कहीं आना जाना नहीं था। कॉलेज से आकर खाना खाकर सो जाती, शाम को पढ़ने बैठ जाती, कभी चची जान का हाथ बटा देती। इल्म नहीं था कि इर्द गिर्द कौन लोग रहते हैं। सर्दियों की छुट्टियां पड़ी तो नसीर भाई इस बार घर नहीं गए, तब मैं भी नहीं गई। भाई को इम्तिहान की तैयारी करनी थी, लिहाजा वो नाश्ते के बाद किताब लेकर छत पर जाकर पढ़ाई में मशगूल हो जाते। यहाँ तक कि दोपहर के खाने का टाइम हो जाता, तब मैं उसे आवाज़ देकर नीचे बुला लेती। एक रोज़ नसीर छत पर बैठा किताब पढ़ रहा था कि ज़ोर की हवा चली और एक दुपट्टा उड़ता हुआ आकर भाई के चेहरे से लिपट गया। उन्होंने दुपट्टा हटाकर सामने देखा, जहाँ एक लड़की बराबर के मकान की छत पर खड़ी तार पर फैले कपड़े उतार रही थी। भैया ने करीब जाकर उसे आवाज़ दी। लड़की ने मुड़ कर देखा और पूछा, क्या आपने मुझे आवाज़ दी? नसीर भाई ने कहा, क्या तुम यहाँ काम करती हो? जी हाँ, मैं इनके यहाँ मुलाजमा हूँ। काम ध्यान से क्या करो? मैं समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? तब भाई ने दुपट्टा दिखाया जो हवा से उड़कर उन पर जा गिरा था, जिसे देखते ही उसने जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ कर देखा। फिर बोली, ये तो छोटी बीबी का है, मैंने इसे तार पर डाला था, हवा चली तो मैं कपड़े उतारने आ गई। आपके पास ये कैसे पहुंच गई? ऐसे पहुंच गया। भाई ने दुपट्टा को गेंद की तरह बनाकर उसकी तरफ उछाल दिया। हाय अल्लाह, ये कहीं और चला जाता तो छोटी बीबी मुझ पर बहुत बिगड़ती। इसलिए तो कहा है कि ध्यान से काम किया करो। तुम्हारा नाम क्या है? उसने झिझकते हुए सिम्मी कहा, मगर पूरा नाम नहीं बताया। इसका अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।